नमस्कार दोस्तों, पडिक्स में आपका स्वागत है। होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपने वीडियो देखना शुरू कर दिया है तो मैं उम्मीद करूंगा कि 10 मिनट रह लो। कुछ आपका बुरा नहीं करूंगा। हो सकता है कुछ मेरा अनुभव आपको काम आ जाए। और ये सिर्फ मेरा अनुभव नहीं होगा, ये बहुत लोगों का अनुभव है। बहुत लोग सोशल मीडिया पे नहीं हैं, इसलिए वो नहीं बता पाते हैं। मेरे पास एक प्लेटफ़ॉर्म है, इस प्लेटफ़ॉर्म की मदद से मैं बता पा रहा हूँ। हो सकता है कि किसी एक बच्चों को या किसी एक मेरे जूनियर को या किसी को भी वो हिट कर जाए और उसका डिसीजन में ना वो जो डिसीजन लेगा उस डिसीजन में इम्पैक्ट आए। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। कोई पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बात करने वाला हूँ। बहुत लोग कहते हैं, मैं भी पहले ये समझता था। मैं बहुत पहले जब मैं 2014-15 में मुझे लगता था कि एक वो कोट था, वो बहुत ही फेमस कोट था, बर्न द बोट। मतलब जब आप युद्ध पे जाओ तो अपने नाव को जला दो। जब आप युद्ध पे जाओ तो नाव को जला दो, बर्न द बोट। ओके, ये इसलिए कहा जाता था कि ताकि आप युद्ध में जाओगे तो आपके पास एग्जिट का कोई आपको पता रहेगा कि मेरा नाव जल चुका है, तो वापस अब नहीं जा सकते हैं। वापस नहीं जा सकते हैं का मतलब आपको या तो युद्ध जीतना है या फिर आप उस युद्ध में आप खत्म हो जाओगे। यही चीज लागू हम लोग कर देते हैं बहुत चीजों में और अपने एग्जिट प्लान पे बात नहीं करते हैं। एग्जिट प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसपे हम मैक्सिमम ना तो आपको कोई कोचिंग वाला इस पे बात करेगा, ना इस पे आपका, क्योंकि देखो जो इसको फील कर चुका है वो कहीं ना कहीं साइलेंट में जा चुका है। मतलब जो ऑलरेडी अपने जीवन में बहुत अलग अलग तरीके से उसे लगता है कि वो जीवन में हार गया है, तो वो अलग दुनिया में चला जाता है। उसको इतना फुर्सत नहीं है या उतना उसको इंटरेस्ट नहीं होता है कि वो आके तुम्हें बताए कि क्या होता है एग्जिट प्लान और ऑल। बट मेरे पास चूंकि ये प्लेटफॉर्म है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म टू टेल यू व्हाट इज दिस एग्जिट प्लान। एग्जिट प्लान ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। मैं जो बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं पिछले कई साल से मैं बच्चों से बात करता हूँ, ट्वेल्थ की, खास करके ट्वेल्थ और इंजीनियरिंग के बच्चों से बात करता हूँ। तो लगभग लगभग ऑलमोस्ट 60% मुझे बच्चे के मन से आ ही जाता है कि भैया सिविल सर्विसेज यूपीएससी करना है। सिविल सर्विसेज भी वो नहीं बोलता है, समझना बात को। वो कहता है यूपीएससी। मैं पूछता हूँ कि यूपीएससी में क्या होता है, तो उसको कुछ नहीं ज्यादा पता होता है। इट मीन्स कि उसको ये नहीं पता है कि यूपीएससी, बस उसे पता है कि यूपीएससी मतलब कुछ भौकाल। इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता है। तो सबसे पहले चीज है कि इसके डेप्थ में जाओ एंड अंडरस्टैंड करो कि ये क्या चीज है, ये कौन सी सेवा है, इसके अंदर कितने सारे डिपार्टमेंट होते हैं, आपको किस डिपार्टमेंट में जॉब करना है, उस डिपार्टमेंट का क्या होगा, अगर ये डिपार्टमेंट नहीं मिला दूसरा डिपार्टमेंट मिला तो आप कितने खुश रह पाओगे। ये तमाम चीजें आपको डिस्कस करना पड़ेगा इसमें कूदने से पहले। ये चक्रव्यूह से भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड युद्ध है। ओके, चक्रव्यूह में तो कम से कम आ, निकलने का रास्ता पता होता है। हाँ, अभिमन्यु को नहीं पता था, वो अलग बात है, लेकिन उसका निकलने का रास्ता तो होता है ना। इस वाले चक्रव्यूह से एग्जिट करने का रास्ता ही ब्लॉक है। रास्ता ब्लॉक इसलिए है क्योंकि लोगों ने या कोचिंग इंडस्ट्री ने या जितने लोग आपको मोटिवेट करते हैं, उन लोगों ने इस एग्जिट पे बात ही नहीं किया। इस रास्ते के बारे में जल्दी लोग बात ही नहीं करते हैं। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस एग्जाम का ये पता है कि 100 में से लग साढ़े 99, साढ़े 99 तो होता नहीं है, तो 100 में से 99 लड़के का नहीं होगा। तो अगर 99 लड़के का नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो 99 लड़के ने मेहनत नहीं किया, वो 99 लड़के ने मेहनत किया है, लेकिन उसका नहीं होगा, होगा क्योंकि इस एग्जाम का नेचर ही वैसा है। इस एग्जाम का नेचर ही ऐसा है कि इसमें 99% जो है बच्चे फेल करेंगे। इस एग्जाम का ये नेचर है। तो जिस एग्जाम का ये नेचर है, उस एग्जाम की वजह से हम अपना कीमती जीवन को एकदम बर्बाद कर दे, ये कहाँ का योद्धा है। कभी कभी लोगों, कभी कभी ना एग्जिट करना, कभी कभी किसी चीजों को छोड़ के मूव ऑन करना बहादुरी होती है, ना कि कमजोरी होती है। लोग इसमें भी गलती कर देते हैं। बहुत जगह पे मैंने देखा है, बहुत जगह पे मैंने देखा है कि जब लोग रिलेशनशिप में ब्रेक होते हैं या कुछ भी होता है ना, तो मैं तो हमेशा, मैं जूनियर, जब कोई जूनियर से बात होता है तो मैं उससे हमेशा यही चीज कहता हूँ कि चीजों को छोड़ के आगे बढ़ना जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज आप अपने जीवन को बर्बाद कर दोगे। तो
कहीं पे रुकना, किसी भी एग्जाम की भरोसे रुकना इज नॉट अ गुड थिंग. सो बिफोर गेटिंग इनटू दिस एग्जाम यू हैव टू मेक प्लान बी. एक वीडियो में मैंने किसी आईएएस अधिकारी ने बोला कि ये प्लान बी बेवकूफ लोग बनाते हैं. मैंने उस पर भी एक बारी वीडियो बनाया था, बट मैं उसमें भी नहीं जाता हूँ. प्लान बी बेवकूफ लोग कभी नहीं बनाते हैं. प्लान बी वो बनाते हैं जिसको अपने जीवन से प्यार होता है, जिसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है, जिसके फैमिली में कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है कि लाइफ में कभी भी जाएंगे उस बिजनेस में उस बिजनेस में बैठ जाएंगे और अपना काम चलेगा. ये तमाम चीजें जिसके पास नहीं होता है, उसके लिए प्लान बी प्लान ए से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मैं आज उसी पे बात कर रहा हूँ कि प्लान, जब भी आप सिविल सर्विसेज अर्थात यूपीएससी की तैयारी के बारे में सोचे, आपको डे वन में अपने प्लान बी के बारे में भी सोचना पड़ेगा. क्योंकि आपको पता है कि 99 लड़के इस प्लान बी पे ही आएंगे, क्योंकि सक्सेस रेट 1% है, वो भी नहीं है, बट मैं 1% लेके जा रहा हूं. मतलब इन 99 स्टूडेंट को प्लान बी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. और चूंकि ये प्लान भी एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, इस वजह से बहुत बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं डिप्रेशन में जाते हैं. आपने अभी देखा नहीं है, 2021-22 के बाद जीवन बहुत चीजें बदल चुकी है. 2020 से पहले पूछो, जो बच्चे यूपीएससी के बारे में सोचते थे, उसे ओल्ड राजेंद्र नगर जाना पड़ता था पता करने के लिए कि क्या होता है. उसे दिल्ली, आपको इलाहाबाद, खास करके दिल्ली इलाहाबाद जैसे जगह पे जाना पड़ता था पता करने के लिए एग्जाम क्या होता है. बट अभी इस एग्जाम का जो ऑनलाइन वर्जन है, लोगों के पास इंफॉर्मेशन आ गया है, तो लोग बहुत ज्यादा इसमें और ज्यादा घुस रहे हैं, जल्दी जल्दी घुस रहे हैं, बिना सारी चीजों को समझे हुए. क्योंकि आपको मान लेते हैं कि ऑनलाइन आपको 10,000 में आपको कोर्स मिल जाएगा. पहले क्या होता था, हमें सोचना पड़ता था कि हाँ, लाख 2 लाख होगा तो दिल्ली जाएंगे, तैयारी करेंगे. 10,000 में ऑनलाइन कोर्स मिल जाता है, यूट्यूब से बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, रैंडमली इसमें एंट्री कर लेते हैं. वो नहीं होता है कि थोड़ा बहुत जानते हैं और कूद गए. लेकिन इसमें कूदने के बाद एग्जिट नहीं होता है. इस बात को समझना, एग्जिट बहुत डिफिकल्ट होता है. तो प्लान बी इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो प्लान बी क्या होना चाहिए? तो प्लान बी, सबसे पहले जब भी प्लान बी डिसाइड करोगे तो आपको उससे पहले एग्जिट प्लान डिसाइड करना पड़ेगा. एग्जिट प्लान कहने का मतलब कि आप इस एग्जाम को कितना अटेम्प्ट देना चाहते हो और कब इस एग्जाम से एग्जिट करना चाहते हो. लेट्स टेक एग्जांपल कि आप अपना प्लान डिसाइड कर लोगे कि 2 अटेम्प्ट मैं बहुत ही सीरियस अटेम्प्ट दूंगा, या 1 अटेम्प्ट बहुत सीरियस दूंगा. 1 अटेम्प्ट नहीं, 2 या 3 अटेम्प्ट सीरियस अटेम्प्ट दूंगा. 3 अटेम्प्ट सीरियस देने का मतलब होता है, अगर तीनों के तीनों अटेम्प्ट में आप प्री भी नहीं निकाल पा रहे हो, इट मीन्स कि आपको अपने प्लान बी को एग्जीक्यूट करना चाहिए. लेकिन अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हो तो प्लान ए प्लान बी नहीं भी एग्जीक्यूट होगा तो चलेगा. लेकिन अगर आप बिल्कुल प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा, प्रीलिम्स ही नहीं निकाल पा रहे हो, तो मुझे लगता है उस केस में आपको अपने प्लान बी पे तैयारी करना पड़ेगा. प्लान बी क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले आपको ये समझ में आना पड़ेगा कि यूपीएससी में एक पेपर होता है जिसको कहते हैं ऑप्शनल पेपर. ऑप्शनल पेपर यूपीएससी का जान होता है. ओके. और वही पेपर आपको भी बचाएगा. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब आप ऑप्शनल पेपर का सिलेक्शन करो तो वो पेपर आपका ऐसा पेपर होना चाहिए जो पेपर आपके प्लान बी में मदद कर दे. ओके. जब मैं कह रहा हूं, जैसे एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल ये है कि मान लेते हैं कि आप ह्यूमैनिटीज से आप पढ़ना चाह रहे हो और आप मान लेते हैं अपने पेपर रखा सोशियोलॉजी, या आपने इकोनॉमिक्स रखा, या आपने हिस्ट्री रखा, ऐसा कोई पेपर आपने अपना ऑप्शनल रखा. तो जैसे ही प्लान बी की बात आएगी तो प्लान बी आपका नेट जेआरएफ की तरफ जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि आपने ये जो ऑप्शनल रखा है उसको आपने बहुत डेप्थ में पढ़ा, और बहुत डेप्थ में पढ़ने की वजह से आपका नेट जो होगा, नेट जेआरएफ जो होगा वो आसान हो जाएगा. लेकिन नेट जेआरएफ करने के लिए आपको एमए करने की जरूरत पड़ती है या एमएससी करने की जरूरत पड़ती है. तो जब भी आप प्लान बी बनाओ, जब भी आपको लगे कि हाँ 1 या 1.5 साल के बाद मैं प्लान बी एग्जीक्यूट करूंगा, तो जैसे ही आपका ग्रेजुएशन क्लियर होता है तो आप पैरेलली इग्नू से या कहीं से भी आप एडमिशन ले लेना अपने एमए में. ओके. उसको रोकना मत, क्योंकि वो आपका जान बचाएगा, वो आपका जान बचाएगा एग्जिट होने में. एग्जिट इसलिए बच्चे नहीं हो पाते, एग्जिट इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं होता है. मैं इतने लोगों को जानता हूं जो हर रोज एग्जिट होना चाहते हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपोजर वो एग्जिट नहीं कर पाते हैं. तो जब एग्जिट करने का प्लान होगा तभी तो आप एग्जिट कर पाओगे, सडनली तो एग्जिट नहीं करोगे.
तो एग्जिट प्लान आपका पहला तो हो गया कि जो ऑप्शनल है वो ऑप्शनल मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइफ में याद रखना, एक अच्छा पार्टनर और ऑप्शनल जिंदगी बदल देती है। एक अच्छा पार्टनर और एक ऑप्शनल जिंदगी बदल देती है। अच्छा पार्टनर का सिलेक्शन कब करोगे, कैसे करोगे, वो मुझे नहीं पता है, बट ऑप्शनल का सिलेक्शन बहुत ही ज्यादा मतलब बुद्धि के साथ करना पड़ेगा आपको, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि वो आपका जान बचाएगा। ऑप्शनल जैसे ही आपका सेलेक्ट हो गया, आपको नेट जेआरएफ के लिए बाद में आपको वो सहायता करेगा। लेकिन ये तो हो गया एक प्लान बी कि कोई बच्चा बोले कि कोई स्टूडेंट सोचे कि उसे नहीं, उसे एकेडमिक्स में ही रहना है, तो वो अपना इस प्लान बी को आगे परस्यू कर लेगा। बट इस प्लान बी पे बहुत कम लोग जाते हैं। मैक्सिमम जो प्लान बी जिसका होता है, और वो मैं बता देता हूं कि यू हैव टू सेलेक्ट स्टेट पीसीएस। लेकिन स्टेट पीसीएस के अलावा भी आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी। बहुत लोग कहते हैं कि जब यूपीएससी नहीं होगा तो एसएससी में चले जाएंगे, नहीं हो पाएगा। यूपीएससी का सब्जेक्ट नेचर अलग है, एसएससी का सब्जेक्ट नेचर अलग है। जब आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करोगे तो आपको वो एग्जाम को आपको प्लान बी में रखना पड़ेगा जो उस नेचर का होगा। जैसे आपका उस नेचर कहने का मतलब ये क्या बोलते हैं, जो जीएस नेचर का होगा, जिसमें जनरल स्टडीज का सब्जेक्ट्स होंगे। जैसे आपका हो गया सीएपीएफ हो गया, आपका स्टेट पीसीएस हो गया, आपका एसआई का एग्जाम हो गया, आपका स्टेट, हर स्टेट का अपना एसआई का एग्जाम होता है, फिर आपका ईपीएफओ का एग्जाम हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम होते हैं जो जनरल स्टडीज पे बेस्ड होते हैं। तो ये प्लान बी हो सकता है। फिर अगर हम और बाद में कहते हैं, बहुत बच्चे सोचते हैं कि प्लान बी का मतलब हो गया कि 3-4 साल में तैयारी करूंगा, नहीं होगा तो मैं आईटी सेक्टर में आ जाऊंगा। माफ करना, तुम्हारे लिए आईटी सेक्टर का दरवाजा बंद हो चुका होगा। वो तभी खुल सकता है जब तुम्हारे पास रेफरेंस होगा, कोई तुम्हारे फैमिली के किसी अच्छे पोजीशन पे उस कंपनी में काम कर रहे होंगे। हो सकता है वो अच्छे लेवल पे डायरेक्टर या किसी और लेवल पे होंगे, मतलब एक मैनेजर लेवल पे होंगे, तो वो आपको रेफर करके घुसा सकते हैं। लेकिन ये चीजें सबके लिए लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आपका ग्रेजुएशन, जब आपका बीटेक और आपका जब आप अप्लाई करोगे, जैसे आपने मान लेते हैं कि आपने तीन बीटेक के 3-4 साल बाद तक आपने प्रिपरेशन किया सिविल सर्विसेज का, यूपीएससी का। 4 साल के बाद आप चाहोगे कि अब वापस मैं आके आईटी सेक्टर में फॉर्म भरूं, आपको रिक्रूट ही नहीं होगा ड्यू टू दैट गैप। कोई आपको शॉर्टलिस्ट ही नहीं करेगा, तो वो रास्ता आपके लिए ऑलमोस्ट बंद हो चुका हो रहे होगा। अब आप चाहोगे कि फिर वापस इंजीनियरिंग की तैयारी करें, तो ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए 4 साल चाहिए होता है। 4 साल में एक अच्छे इंजीनियर का जो होता है ना, वो बेसिक बनता है, बेसिक डेवलप होता है 4 साल में। तो वो भी आपके लिए दरवाजा बंद हो चुका होगा। तो तीसरा जो दरवाजा खुलता है वो ये, जब आप ये सारे प्लान बी में नहीं होगा, तो तीसरा दरवाजा खुलता है कि आप एमबीए अच्छे से कैट वैट या कोई भी एमबीए कर लो, और एमबीए करने के बाद आप मैनेजमेंट रिलेटेड जॉब्स में एंट्री करो। तो ये चीजें हो गया। फिर आप कोर फील्ड में, आप बहुत मुश्किल है आपका आ पाना, तो आपको और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। बहुत लोग एलएलबी कर लेते हैं, मतलब लीगल फील्ड में चले जाते हैं। तो आपको, मेरा कहने का ये मतलब है, देखो मैं आपको बहुत सारी चीजें नहीं बता सकता हूँ, ओके, बहुत सारे डार्क रियलिटी है जो मैं नहीं बता सकता हूँ कि क्या आपको झेलना पड़ता है, कैसे होता है, नहीं होता है। आप देखे नहीं हो उस दुनिया को। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो कैसी दुनिया है, क्योंकि और उस दुनिया में क्या आपको मिलेगा, क्योंकि मैं बार बार बोला हूं कि मैं एक असफल एस्पिरेंट हूं। तो असफल एस्पिरेंट आपको सिर्फ असफलता की कहानी बता सकती है, और असफल होने के बाद कैसा लगता है वो बता सकता है। और जब एग्जिट प्लान की बात आती है, तो आपको कोई एग्जिट करने के लिए नहीं देगा। आपको एग्जिट खुद ही करना पड़ेगा, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा खुद ही। अदरवाइज ये लाइफ जो है एक तरीके से कुछ टाइम के बाद फ्रस्ट्रेशन का एक चैम्बर बन जाएगा। सो होप आप तैयारी करो, एक अपना एम्बिशन बनाओ, गोल बनाओ, कुछ भी बनाओ, बट यू हैव टू मेक श्योर योर प्लान बी बिफोर गेटिंग इनटू दिस वॉर। ओके, साइनिंग ऑफ।